So let's start this chapter, binomial theorem. इसमें mathematical inductions, additional, as such, I haven't seen any question as far as mathematical induction is concerned in your ND paper. But इक्का दुक्का question होता था वो कुछ सालों में आता को, but we'll see. ठीक है? I'll also teach this also. So binomial theorem for positive integers. ठीक है? So this is for any n is any positive integer. इसका ये एक्सपेंशन होता है. ठीक है, ये एक्सपेंशन होता है. अगर आप लोग ध्यान से देखो तो व्हेन वी रेड कॉम्बिनेशंस, तो उस पे भी यू रिमेम्बर द लास्ट क्वेश्चन जो था जिसमें वो 3 की पावर n आया था, रिमेम्बर? तो आई टोल्ड यू दैट इज रिलेटेड टू बाइनोमियल थ्योरम. ठीक है, तो इट इज एग्जैक्टली लाइक दिस. ठीक है, सो दिस इज व्हाट x की power keeps on decreasing, at the same time a की power keeps on increasing. So this is like this: x की power n minus 1, a की power 1. The sum of their indices, the sum of their powers is totally equal to n. ठीक है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. एंड दिस इज एन सी जीरो. अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एक जनरल टर्म आएगी. ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म आएगी. तो दैट विल डिटरमाइन की फॉर एनी एक्सपेंशन एनी गिवन टर्म के लिए क्या उसका एक्सपेंशन रहेगा, क्या उसका फॉर्मूला रहेगा. ठीक है, विल डिस्कस इट. तो इस चीज को आप थोड़ा सा यहीं तक समझो. इसको इसने एज अ समेशन देव रिटन दिस, एंड दिस इज योर जनरल टर्म. ठीक है, दिस इज व्हाट इज दिस. दिस इज टी आर प्लस वन. दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम. These are called the binomial coefficients, where NCR you everybody know this. ठीक है, the properties of binomial theorem for positive integers. The total number of terms in the expansion of x plus a to the power n is n plus 1. The sum of the indices of x and a in each term is n. I've told you this. The above expression is also true when x and a are complex numbers. ठीक है, तो ये काफी अच्छी बात पता चली है. X and A are complex numbers, so this is also valid in that case. The coefficient of terms equidistant from the beginning and the end are equal. You know this. Coefficients की बात चल रही है यहाँ पे. x plus a की power n के coefficients. कौन से coefficients? These are the binomial coefficients. अगर कुछ भी ऐसे आता है, this is 5x plus 2y, इसकी power n आती है, इसके coefficients will not be equal. It is about talking about the binomial coefficients, क्योंकि आपको पता है nc ncr is equal to nc n minus r. You all know this. ठीक है, तो ये टॉकिंग अबाउट द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, दे आर इक्वल. ठीक है, लिखा हुआ है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स. द वैल्यूज ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स स्टेडीली इंक्रीजेस टू मैक्सिमम एंड देन स्टेडीली डिक्रीजेस. इन द प्रीवियस क्लास वी डिस्कस दैट एनसीआर, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आर की क्या होती है, n by 2, है ना? if n is even, or n plus 1 by 2, if it is odd, or n minus 1 by 2, ना? तो दोनों केसेस रहते हैं. सो लाइक 6 रहेगा, इनकी वैल्यू 6 रहेगा, तो 6c3 पे मैक्सिमम रहेगा. लेकिन इफ इट इज 7, तो 7c3 एंड 7c4 पे, है ना? बिकॉज ऑफ दीज फॉर्मूला 7 plus 1 by 2 which is 4, 7 minus 1 by 2 which is 3. सो यहाँ पर कुछ एक्सपेंशन लिख रखे, कुछ फॉर्मूले लिख रखे. वी विल गो थ्रू देम वन बाय वन. ठीक है, एंड आई विल टेल यू विच इज इंपॉर्टेंट, विच यू हैव टू रिमेंबर, एंड समथिंग आई विल गिव एज अ होमवर्क कि यार चलो आप थोड़ी सी अब एक्सरसाइज योर ब्रेन एज वेल, विच विल रियली हेल्प यू आउट. ठीक है, so x minus a, exactly what is this? This is, you can write it as simply like x plus of minus a to the power n, है ना? तो जहां पर भी a की पावर even है, that place will be plus, that place will be plus, rest all the places will be minus, है ना? तो there's nothing different as such. देखो minus 1 to the power r कर दिया, same formula. 1 plus x, this is nothing but if you put the value of a is equal to 1, you will get the expansion, but वो terms थोड़ी reverse हो चुकी है. यहाँ पे इन्होंने पिछले फॉर्मूले में एक a की वैल्यू x ले ली, x की वैल्यू 1 ले ली है, तो यू गेट दिस फॉर्मूला. दिस इज वेरी इजी फॉर्मूला. अभी यही फॉर्मूला मैं आपको बोल रहा हूँ, सेम फॉर्मूला आपसे क्वेश्चन पूछा गया था. देखो, यू नो दिस एक्सपेंशन, सी दिस और मैं आपको दिखा रहा हूँ. दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. साक्षी, यू वर नॉट देयर ना, सो आई हैव टू शो यू. दिस वाज योर एक्सपेंशन. जस्ट अ सेक.
आज तो काफी स्लो चल रहा है यार ये, पता नहीं क्या हो रहा है। भैया ये वाली क्लास रिकॉर्ड हो रही है क्या? हाँ, ये वाली क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वी आर ऑलमोस्ट देयर। आई जस्ट वांट टू शो यू, ये जो एक्सप्रेशन था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, इसको देखो आप ध्यान से, और देख के लगेगा कि यार ये क्या चीज पूछ लिया, बट इट इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है। आई डोंट नो यार व्हाई इज दिस हैपनिंग। सो इट टुक ए व्हाइल टू लोड। अगर आप ध्यान से देखो, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था आपसे। ठीक है, दिस वाज योर एक्सप्रेशन दिया हुआ था ये आपको। ऑब्जर्व इट केयरफुली एंड वी विल सी। देखो ये वही एक्सप्रेशन है, वहां पे क्या पूछा था? वहां पे ये पूछा था आर की वैल्यू 0, एन 2 टू द पावर आर, और सी एन आर लिखा हुआ था ऐसे। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो यू जस्ट हैव टू डू व्हाट, एक्स की जगह पे 2 पुट करना था, तो आपको एक्सप्रेशन मिल जाता 3 की पावर एन। है ना? तो लोगों को लग रहा था यार ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है। सेम ऐसे ही तो आपको ये एक्सप्रेशन याद होने चाहिए। याद तो क्या है इसमें, जस्ट नथिंग टू मग अप, और ऐसे कोई रटने की कोई बात नहीं है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स, इट्स वेरी इजी। ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर आर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज एनसीआर, एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज, है ना, ऑब्वियस सी बात है, जो हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले, माइनस की 1 की पावर आर हो रही थी, जैसे यहाँ पे ए वाले केस में देखा था, है ना? इट्स वेरी ऑब्वियस। अब ये कह रहे हैं जैसे ऊपर ये जो दो एक्सपेंशन है, एक्स प्लस ए वाला और एक्स माइनस ए की पावर एन वाला, तो जब इनको हम ऐड करेंगे, तो अगर हम ऐड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, कौन सी वाली वैल्यूज सम होगी? जो इनकी इवन पावर्स है ना? क्योंकि इवन पावर्स में, क्योंकि ये वाले इस वाले में इवन पावर्स में ए वाज पॉजिटिव, तो वो ऐड हो जाएगा। ठीक है। देखो ये इवन पावर्स ए स्क्वायर, ए 0, A⁴ वाला ऐड हो जाएगा। इस केस में ऑड पावर वाला A⁴ वाला ऐड हो रहा है। ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपली, दिस इज एग्जैक्टली लाइक, थोड़ा बड़े टर्म्स में दिखा दिया। दिस इज नथिंग बट जो हम छोटा वाला करते हैं ना, दिस इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। व्हाट इज द आंसर? दिस इज ए स्क्वायर। अगर आप इनको ध्यान से देखो, इसका एक्सपेंशन क्या होता है? दिस इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका एक्सपेंशन क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम 10th क्लास में भी बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते थे। सी दिस, दिस इज 2, दिस इज b0, a1 b1, दिस इज बी स्क्वायर, दिस इज a1 b1 बी स्क्वायर। है ना? तो पावर्स डिक्रीज हो रही है, ए की, बी की इंक्रीज हो रही है, ए की डिक्रीज हो रही है, बी की इंक्रीज हो रही है। दोनों की पावर्स का सम 2 है, क्योंकि दिस इज ए प्लस बी की पावर 2। ठीक है। तो अभी देखो, अगर मैं इनको ऐड करता हूं, तो आपको सिंपल मैंने क्या बोला है? सिंपल क्या बोला है मैंने? 2 टू द पावर इवन टर्म्स ऐड होनी है। तो अगर आपको याद हो तो ऐसे ही होता था, वी यूज्ड टू स्टडी इन 10th। और अगर मैं इसको ऐसे कर देता था, माइनस कर दूंगा, तो क्या होगा? मैंने क्या बोला? ऑड वाली टर्म्स हो जाएंगी। तो दिस इज 2ab, एग्जैक्टली लाइक दिस। तो ये आप जो 11th 12th में पढ़ रहे हो, दिस इज थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन, थोड़ा ऊपर वाला लेवल है जो आपने 10th में पढ़ा है। ध्यान से देखो, तो चीजें आप बचपन से अगर आप पढ़ते आ रहे हो इंटरेस्टिंग तरीके से रिलेट करते हुए, तो आपको ऐसे कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। इफ n इज ऑड, देन both have same number of terms equal to n plus 1 by 2। देखो इसमें बहुत अच्छी बात लिख रखी, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। इफ n is even, then this has n plus 1, n by 2 plus 1 terms, and this has n by 2 terms। Anybody who can explain me this term? किसी को पता है कुछ?
या फिर शुड आई एक्सप्लेन दिस, बताओ, थोड़ा इसको रिलेट करके देखो. व्हाट इज दिस? इफ n इज ऑड, ध्यान से देखना, इफ n इज ऑड, तो this has n plus 1 terms. Simple. So if this is n is odd, so it will have even terms, even number of terms. If even number of terms are there, तो simple सी बात है, देखो हम even number of terms है, तो x माइनस a की पावर n में भी even number of terms रहेंगी. और even में अगर आप ध्यान से देखो, अगर इसमें मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, x प्लस a की पावर n या फिर x प्लस a की पावर n माइनस a की पावर n, इवन टर्म्स क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है हाफ में, इक्वल ऑड नंबर, इक्वल इवन नंबर्स. आई गिव यू एन एग्जांपल, आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से. हम x प्लस a की पावर क्यूब लेते हैं, तो दिस इज ऑड. हमने यहाँ पे इवन के लिए तो देख लिया, दिस इज इवन नंबर. पावर की बात चल रही है, अभी ध्यान से देखना. व्हाट इज द एक्सपेंशन? दिस इज एक्स क्यूब प्लस 3x² a प्लस 3x a² प्लस a क्यूब. ठीक है, x माइनस a क्यूब क्या हो जाएगा? दिस इज x क्यूब माइनस 3x² a प्लस 3x a² माइनस a क्यूब. सो इफ वी ऐड दीज टू थिंग्स, ध्यान से देखो, आपके पास कितनी टर्म्स आ रही है? 4 टर्म्स आ रही है दोनों केस में, विच इज इवन. अब अगर मैं ऐड करता हूँ या सब्ट्रैक्ट करता हूँ, इनको, इसको ऐड करता हूँ या सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो व्हाट विल हैपन, लाइक आई सेड कि इफ आई ऐड, तो जो आपकी ऑड नंबर, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, या इन द सेंस जहां पे a की पावर इवन है, जहां पे a 0 है, a स्क्वायर है, वो वाली ऐड होंगी. तो दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ x क्यूब प्लस 3x a². वेयर इन केस इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस, दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ 3x² a प्लस a क्यूब. अंडरस्टूड? तो ध्यान से देख रहे हो, दोनों में बराबर टर्म आ रही है, दो दो टर्म्स आ रही है, जो कि इसने लिखा हुआ है n+1, क्योंकि ये n+1/2. पूरे में कितनी थी? पूरे में थी n+1 विच इज इक्वल टू 4. अब दोनों में कितनी आ रही है? n+1/2 विच इज हाफ ऑफ दैट. इफ वी टेक n एज इवन, n की पावर, दिस इज x प्लस a की पावर n जो है, दैट इज इवन, तो ऑब्वियसली बात है n+1 विल बी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि हमने देखा था किस केस में, a प्लस b की पावर 2 विच इज a प्लस b² के केस में. तो जब मैं उनको ऐड कर रहा था, तो they were having how many terms? ध्यान से देखो, if n is in this addition gives us n/2 plus 1, और अगर मैं उनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो it just gave us n/2. अगर आपको अभी ये समझ में आया सबको क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे? साक्षी को समझ में आया, कृतिका, छवि? ठीक है, ये मैं आपको वैसे एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, बट इसको अगर आप वैसे समझो, n को ही इमेजिन करके, नॉट अज्यूमिंग n. बट अगर आप ध्यान से देखो, इफ n इज इवन, तो n इवन है तो n+1 टर्म्स होंगी, विच इज, ये क्या हो जाएगी, ये ऑड वैल्यू हो जाएगी. तो x प्लस a की पावर n में भी ऑड वैल्यू होंगी, x माइनस a की पावर n में भी ऑड वैल्यू होगी. तो ऑड होगी तो क्या होगा, बेसिकली ध्यान से देखना, दिस इज b की पावर 0, दिस इज b की पावर 1, दिस इज, तो हम क्या कह रहे थे कि ये वाली जो वैल्यूज होती हैं, ऐड करने में ये वाली वैल्यूज आएंगी. ठीक है, तो इसका मतलब जो भी b की पावर 0, b², b की पावर 4 वाली वैल्यूज आएंगी, और इसमें b की पावर 1, b3 आएगी. सिंस मतलब अगर मैं ऐड करता हूं तो, और ये सब्ट्रैक्ट करता हूं तो, एंड सिंस यहां पर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो b की पावर इवन वाली जो टर्म्स आ रही है, ये एक ज्यादा होंगी, इसीलिए यहाँ पर n/2 + 1 है, और यहाँ पे सिर्फ n/2 है. ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें कुछ ऐसे ऐसा एक्सप्लेन करने का नहीं है, दिस इज वेरी इजी. ठीक है, तो आई जस्ट वाइप दिस ऑफ. सिंपल क्वेश्चन आ सकता है आपसे, सिंपल, कि उसमें कितनी टर्म्स होंगी, कितने टर्म्स नहीं होंगी. क्या हो सकता है कि कोई बड़ी वैल्यू दे सकते हैं, n की वैल्यू. आई एम हियर टू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इन विच अ क्वेश्चन कैन कम अप. अब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देख के बोल रहे हो भैया ऐसा क्वेश्चन तो कभी आया ही नहीं है, तो यार देखो, आई एम रियली सॉरी. आई एम हियर टू टीच यू एंड टेल यू
ऑल द नॉलेज दैट इज पॉसिबल, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में होगी। आप लिमिट मत करो उसको कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सिर्फ इतना ही पूछा गया है। In the binomial expansion of x plus a की power n, the rth term from the end is n minus r plus 2th term from the beginning. अभी देखो, you remember the previous question that I showed you, छवि एंड कृतिका, वो जो हम कर रहे थे, कौन सा वाला था, पब्लिक वाला याद है? पब्लिक वाला मैंने बोला था डिक्शनरी में कौन सा वर्ड आता है। तो अगर वो डिक्शनरी में लेटर से, अगर वो स्टार्टिंग से अगर 728 था रहा था, तो वो एंड का जितना भी रहेगा, सॉरी 1 2 3 4 5 720, 1 2 3 4 5 6, 728 तो नहीं था, 528 मान के चलते हैं, तो टोटल तो 720 फैक्टोरियल होगा। तो अगर ये स्टार्टिंग से 528 थे, तो एंड से क्या रहेगा, 720 माइनस 528 प्लस वन। ये मैंने बताया था, एंड से आते तो प्लस वन करते हैं, बिकॉज 1 2 3 4 5 6 लोग खड़े हैं। तो इफ राम इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, तो ही इज थर्ड फ्रॉम द राइट, लेकिन टोटल तो 6 है ना। तो मेरी बात समझ में आई। तो ये तो थी नॉर्मल काउंटिंग में, ये तो नॉर्मल काउंटिंग में था कि हम क्या क्या करते थे, टोटल में से उसकी एक साइड की वैल्यू प्लस वन करते थे। बट सिंस एक्सपेंशन में n प्लस वन टर्म्स आती है, तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस वन माइनस इनिशियल पोजिशन स्टार्टिंग से r थे और प्लस वन, तो क्या हो जाएगा ये n माइनस आर प्लस टू फ्रॉम द एंड। समझ में आया? भैया हाँ। भैया जैसे x प्लस ए की पावर n की जो लास्ट से बतानी होती है, तो मैंने एक बार ना लास्ट टाइम क्या किया था कि इसकी जो इसको ऐसे लिख दिया था कि a प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन, तो उसमें n सी r और फिर a को पहले लिख देते हैं और फिर x को बाद में, तो ऐसे निकाल सकते हैं क्या? क्या क्या क्या? x प्लस ए की पावर n का व्हाट डिड यू डू? यू रोट इट एज मतलब a प्लस लास्ट एक्स की टाइम पावर n। अच्छा, और फिर इसका एक्सपेंशन इसमें अप्लाई करके ऐसे निकाल सकते हैं, तो पूरी जो एंड व्हाट डिड यू डू, एंड व्हाट डिड यू डू कि आरएस टर्म जो होगी तो एंड में थी अभी, रिवर्स हो जाएगी। एंड व्हाट डिड यू डू, जो आरएस मतलब टर्म फ्रॉम द एंड था वो अभी स्टार्टिंग से कर दिया अब। हाँ, मतलब जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे, तो अगर पहले हमें इस लास्ट टर्म्स निकालनी होती है, ओके, अगर चलो, हमें इसकी निकालनी होती है एंड वील सी से, वील सी तो वील अब सी स्टार्टिंग वील से सी कि ये चीज वैलिड है या नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चेक करते हैं, फिर इसको हम इसके फॉर्मूले से चेक करेंगे। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल इज एक्स प्लस ए क्यूब। ठीक है, यू नो दिस एक्सपेंशन, एक्स क्यूब प्लस 3x² ए प्लस 3x² प्लस ए क्यूब। तो स्टार्टिंग से इसकी जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म इज 3x² ए। दिस इज सेकेंड फ्रॉम स्टार्ट, दिस इज द थर्ड फ्रॉम एंड, थर्ड फ्रॉम द एंड। अब मैं एक्सपेंशन उल्टा लिख देता हूं, ए प्लस एक्स क्यूब, दिस विल बिकम ए क्यूब प्लस 3a² एक्स प्लस 3a x² प्लस एक्स क्यूब। अब अगर ये एंड से थर्ड थी, तो क्या ये स्टार्टिंग से थर्ड टर्म बन रही है? चेक करो, देखो इस केस में एंड, ये जो 3x² ए थी, 3x² ए, ये एंड से थर्ड में थी। अगर मैं ऑर्डर चेंज कर रहा हूं, तो ये स्टार्टिंग से थर्ड में आनी चाहिए, आ रही है। ठीक है, तो ये हमने एक के लिए चेक कर लिया, एक बार छोटा सा और चेक कर लेते हैं, फिर हम इसको फॉर्मूले से चेक करेंगे। दिस इज x² प्लस 2ax प्लस a²। सो इफ वी सी, एक्स क्यूब इज द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, बट एक्सपेंशन उल्टा लिख देता हूं, तो 2ax प्लस x²। सो नाउ, सॉरी एक्स क्यूब नहीं, x² इज थर्ड फ्रॉम द एंड। अब ये मैंने लिख दिया है a प्लस x²। व्हाट इज दिस? दिस इज थर्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग। हाँ ठीक है, दिस इज वैलिड। अभी इसको फॉर्मूले से चेक करके देखते हैं एक बार। ठीक है, वेरी गुड थिंग दैट यू आस्क्ड कृतिका, इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है,
अम, तो अगर हम एक चीज काम करते हैं, एक्स प्लस ए की पावर एन करते हैं, ठीक है, एंड लेट अस से इसकी जो टी आर एथ टर्म होगी, तो वो क्या होती है, टी आर प्लस वन। दैट विल बी व्हाट, एन सी आर एक्स टू द पावर आर ए टू द पावर एन माइनस आर, ठीक है। इसकी आर एथ टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग थी, आर एथ टर्म फ्रॉम स्टार्ट, ठीक है। Hmm, और अब एक काम करते हैं, एन माइनस आर प्लस टूथ टर्म निकालते हैं, ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, एक सेकेंड, फ्रॉम द एंड, तो इसका मतलब ए प्लस एक्स की पावर एन की जो टी आर एथ टर्म है, ठीक है, दिस इज टी आर प्लस वन, इसकी टी आर टर्म क्या होगी, दिस विल बी एन सी आर ए टू द पावर आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, आर एथ टर्म फ्रॉम द एंड, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो हमें ये चेक करना है कि इसकी ये एन माइनस आर प्लस टूथ टर्म जो होगी वो इसके बराबर होगी, एक बार चेक करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके देख लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे। सो व्हाट इज दिस, इफ आई पुट द वैल्यूज, भैया हाँ, जो फॉर्मूला है यहाँ पे एक्स की पावर आएगा इन माइनस आर या फिर ए की पावर? हाँ, यस, दिस इज एन माइनस आर, आर है ना, दिस इज एन माइनस आर, आर, ठीक है। तो अगर मैं इसको स्टार्टिंग से कर रहा हूं, सो वी आर एट द नेक्स्ट पॉइंट। वेरी गुड कृतिका यार, अच्छा पॉइंट था, मैंने कभी सोचा नहीं था इसके बारे में। इफ n is a positive integer, then the number of terms in x plus y plus z to the power n is n plus 1 into n plus 2 by 2, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, आई आस्क यू ए स्मॉल क्वेश्चन, ठीक है। You have to tell me the number of terms in the expansion um, of x square minus 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 this is minus 12 root x whole to the power 5। चलो जल्दी बताओ मेरे को, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताओ इसके एक्सपेंशन में, जल्दी। Let us see who gets it right. सिक्स। कितना बताया, 6।
So Six. Sakshi says 6. Uh, Chavi, I want to know your answer and Kritika yours also. जल्दी बताओ. इतना टाइम लग रहा है क्वेश्चन में, कुछ छोटे से क्वेश्चन में. छवि, कृतिका आंसर. भैया 11। छवि says 11. कृतिका योर आंसर. भैया मैं नहीं दिया था 6 वाला आंसर। अच्छा, और साक्षी आपका आंसर. मेरे को नहीं आया भाई। आपका आंसर नहीं आया. ना। अच्छा, चलो कोई नहीं. तो आई जस्ट वांट टू नो कि कृतिका आपका आंसर 6 कैसे आया. भैया ये अंदर वाली एक्सपेंशन 3x माइनस 2/√x का होल स्क्वायर की एक्सपेंशन है, और जब उसकी पावर 2 होगी तो वो 2 5 जा 10, मतलब पूरी की पावर 10 हो जाएगी। तो अगर इवन पावर है तो उसका n/2 + 1 टर्म्स होंगी ना। अरे अरे यार, छवि आर यू सीइंग, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके गलत कर दिया इसने. दिस हाँ इज, यू भैया आर राइट. पूरा। दिस इज राइट. दिस इज 3x माइनस 2√x का स्क्वायर है और उसकी पावर 5 है तो 10 हो जाएगा. सिंपल सी बात. अब a a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन होता है n+1, a प्लस माइनस बी की पावर का. तो 10 है तो 10+1 हो जाएगा ना. सिंपल आंसर 11 आएगा. वो क्या था, वो किस चीज के लिए था वो पता है, वो n/2 वाला. ये इसके लिए था जब ये वाला कर रहे थे हम. ध्यान से देखो, x प्लस ए की पावर है और x माइनस ए की पावर, उस केस में आ रहा था ये सब चीजें कि इवन है तो ये हो जाएगा, ऑड है जो. कृतिका 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 इतना बड़े ओ क्वेश्चन अच्छा। सॉल्व करके, हाँ भैया। इतना इतना क्वेश्चन दिमाग लगा के भी आपने गलत कर दिया एंड पॉइंट पे. मैं कह रहा हूँ आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है अपने बेसिक्स पे. ठीक है. वेरी गुड छवि. साक्षी, आई एक्सपेक्टेड दैट यू विल आंसर इट. चलो कोई नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, बट थोड़ा सा दिमाग लगा लेता है. लोग सीधा देखते हैं कि 3 टर्म्स आ रही है अलग अलग तो कर देते हैं. बाकी क्वेश्चन तो आसान सा हो ही गया था, समझ में आना चाहिए था. ठीक है. तो इस पे भी दूंगा आपको क्वेश्चन. बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे थे मैंने तो लास्ट क्लास में, अभी तो अचानक से याद नहीं आ रहे. ठीक है. इस पे एक पार्ट और आता है, व्हेन दिस इज w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड टू द पावर n. उसका भी एक पार्ट आएगा. ठीक है, तो वो एंड में आएगा. आई टेल यू दिस. अभी आती है जनरल टर्म इन द बाइनॉमियल एक्सपेंशन. फर्स्ट वी विल टेक अ पॉज फॉर 30 सेकंड्स, लुक एट 20 फीट अवे. तो जनरल टर्म इन द बाइनॉमियल एक्सपेंशन. अब एक ही आपको जनरल टर्म याद रखनी है, बाकी की सारी सारी आप लोग आराम से फिगर आउट कर सकते हो. तो x प्लस ए टू द पावर n का जनरल एक्सपेंशन जो होता है, अगर rth टर्म कर रहे हो, ठीक है, तो दिस इज टी आर प्लस वन. ठीक है. तो जस्ट लाइक हमने देखा था, लाइक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो ये जो सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म कैसे लिखा था, सेकेंड टर्म कैसे लिखा था, दिस इज t2, but it will be like t1 plus 1. So this is the r. So this will be 2c1, आपका a की पावर 2 माइनस वन एंड b की पावर 1. ठीक है. तो ये बहुत सिंपल है. माइनस वाली टर्म से -1 की पावर r आ जाएगी. ये सब एक ही आपको याद रखना है. एक या बार आप माइनस वाला याद कर लो, बाकी सारे उसके डेरिवेटिव्स हैं. ठीक है, वेरी इजी. अभी दो तीन चीजें आती हैं बहुत इंपॉर्टेंट. एक मिडिल टर्म आएगी, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट आएगी एंड ग्रेटेस्ट टर्म. ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी ये सब तो कॉम्बिनेशन वाले एक्सपेंशन है, बाकी कोई इसमें दिक्कत नहीं है. एंड दिस इज योर चैप्टर दैट मच. ठीक है. ये पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है आपको. तो मिडिल टर्म इन बाइनॉमियल एक्सपेंशन, if n is even, then the expansion will have, then the expansion this, it will have odd number of terms. मैंने आपको बताया था. अरे हाँ है ना. अगर n इवन है तो उसके एक्सपेंशन में ऑड टर्म्स होगी, अगर n ऑड है तो उसके एक्सपेंशन में इवन टर्म्स होंगी.
ठीक है, तो मिडिल टर्म्स इस हिसाब से निकल के आती है। तो इवन है तो n/2+1 होगी। प्रसाद, द क्लास इज ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, मतलब रिकॉर्डिंग पे कर रखी है मैंने, तो डोंट हैव टू वरी, यहीं से कंटिन्यू कर लेना। छोटी सी बात है कि x प्लस ए की पावर n जो होता है उसमें n+1 टर्म्स होती है। तो अगर n ऑड है तो n+1 इवन टर्म्स होगी, और n इवन है तो n+1 ऑड टर्म्स होंगी। तो वही पूछ रहा है, n अगर इवन है तो ऑड टर्म्स होंगी, और ऑड टर्म्स को अगर आप ध्यान से देखो कैसे, हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लिया था, a+b² वाला, ठीक है। अभी यार एक चीज ध्यान से देखना है इस चीज को, टर्म की बात चल रही है ये, तो ये जनरल टर्म के हिसाब पर्सपेक्टिव से निकालेंगे अभी हम, ठीक है। तो इसकी मिडिल टर्म क्या थी? मिडिल टर्म थी सेकंड टर्म। सेकंड टर्म का कैसे निकलेगा? ये क्या था? ये a+b की पावर n था, स्क्वायर था। तो दिस वाज 2/2+1, तो दिस इज दी t सेकंड टर्म। तो इसको कैसे लिखेंगे? 1+1, इस तरीके से लिखेंगे। अगर मैं इसको a+b का होल क्यूब वाले फॉर्मूले से दिखाऊं, a³ + 3a² b + 3ab² + b³, if I say this term, this is the third term, और अब ऑब्वियस सी बात है n की वैल्यू क्या है? n इज ऑड, तो इसमें कितनी टर्म्स है? 4 टर्म्स है, विच इज इवन टर्म्स, बताया था ना n+1। तो अभी क्या होगा, इसके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म्स 2 होंगी, ठीक है। इवन टर्म, जहां पे इवन टर्म्स होती हैं, एक पावर होता है, मतलब उसकी जो एक्सपोनेंट है ना, जो भी है, एक पावर है और एक टर्म्स है, तो इसमें इवन टर्म्स है। तो इवन टर्म्स में कितनी होंगी? 2 होंगी मिडिल टर्म्स। कैसे देखे वो ध्यान से। कोफिशिएंट के लिए क्या बताया था मैंने? एक तो बताया था n-1/2 और एक n+1/2, बट यहाँ पे कोफिशिएंट की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे टर्म की बात चल रही है। तो टर्म के लिए दूसरी चीज होगी, ध्यान से देखो। एक है n+, इस चीज को अभी समझाता हूं आपको। एक यहाँ पर क्यों लिखा है इसने, टर्म होगी n+1/2 और एक होगी n+3/2, क्योंकि दिस इज लाइक दिस, और हमें पता है ये कैसे लिखते हैं इसको, हम इसको ऐसे लिखेंगे n-1/2+1 n+1/2+1। मेरी बात समझ में आई? दिस विल बी योर r, दिस विल बी योर r। और क्या हो गया, ये मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट के टर्म्स में, बताया था ना, एक n-1/2 होता है, एक n+1/2 होता है। सो दिस इज दैट थिंग। अरे समझ में आया मैंने क्या समझा रहा हूँ यहाँ पे? छवि, कृतिका, साक्षी, याद है मैंने आपको बताया था कि क्या कहते हैं, इस वाले केस में कोफिशिएंट जिसके जो रहेंगे मैक्सिमम क्या रहते हैं, एक तो n-1/2 में और एक n+1/2 में। और ऑब्वियसली बात है मिडिल में ही आपका बाइनोमियल कोफिशिएंट सबसे ज्यादा आता है ना। तो मिडिल टर्म्स निकालनी है, तो मिडिल टर्म्स के लिए क्या होगा? n-1/2 है एक, तो इसमें +1 कर दूंगा तो दिस विल बी tr, और एक n+1/2 है, इसमें +1 कर दूंगा, दिस विल बी अनदर tr। तो अब इनको करके देखो ऐड, ये 2 उधर जाएगा, -1 होगा तो n+1/2, और 2 उधर जाएगा तो एक n+3/2। तो इसी वजह से आपके आंसर्स ये 2 हैं। समझ में आया? डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि कभी n-1 एक n+1/2 करना है और कभी n+1/2 और n+3/2 करना है। अगर आपको टर्म निकालनी है तो ये आपकी टर्म होगी, लेकिन अगर आपको सिर्फ कोफिशिएंट निकालना है तो कोफिशिएंट आप ऐसे भी निकाल सकते हो, nc n-1/2, nc n+1/2। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? टर्म इज डिफरेंट थिंग, और बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालना है तो वो बराबर करने के लिए उसके मैंने अभी समझाया आपको। समझ में आया छवि, कृतिका, साक्षी? हाँ भैया। हाँ तो यार यू कैन जस्ट पास ऑन ए थम्स अप, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था। मिडिल टर्म समझ गए आप लोग? अभी लिखा है व्हेन देयर आर टू मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन देन द बाइनोमियल देन देयर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आर इक्वल। सिंपल सी बात है जो मैंने अभी बताया था, n-1 और nc n+1 की वैल्यू बराबर होगी, ठीक है। ये बराबर क्यों है? क्योंकि इन दोनों का सम n के बराबर है, चेक करके देख लो आप। बेस 2 है, n-1 कट जाएगा, 2n/2 ऐड करोगे n आएगा, ठीक। बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इज द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। हाँ प्रसाद, इट्स ओके, यू आर वेलकम। अभी ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, अभी यहाँ पे आती है ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट की बात। एक होएगा ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट और एक होता है ग्रेटेस्ट टर्म। इस चीज को ध्यान से समझना आप लोगों को।
If n is even, then in x plus a की power n, the greatest coefficient is nc n by 2. ठीक है? n is even है तो इसमें odd terms होंगी, odd terms होंगी. तो सिंपल सी बात है, जैसे हमने किसके देख लेते हैं, a plus b square देख लेते हैं. ठीक है? तो उसमें a की टर्म निकल के आती है मैक्सिमम वाली, कौन सी है, 2ab, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट वाली 2ab, विच इज नथिंग बट 2c1 n by 2 वाला. अगर n ऑड है तो इसके एक्सपेंशन में इवन टर्म्स होगी, जो कि हमने लिखा था a प्लस बी क्यूब के केस में, जिसमें 3a² b एंड 3ab² r था. तो इसके दो टर्म्स थी ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट टर्म्स, क्या बताते हैं, एक nc n minus by 2 और एक nc n plus 1 by 2. देखो ये नीचे समझ में आ गया. This is this term, this is this term. Am I clear? छवि, साक्षी, कृतिका, प्रसाद को समझ में आ गया? ठीक है. कोई डाउट है, जस्ट प्लीज इंटरप्ट मी एंड आस्क योर डाउट. नाउ व्हाट, अभी आती है ग्रेटेस्ट टर्म. यहां तक तो बहुत इजी था समझना. ग्रेटेस्ट टर्म में क्या चीज है, इसको आपको समझना है. इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a की पावर n टू द पावर n. ठीक है. इफ दिस a एक एक्सप्रेशन है, क्या है एक्सप्रेशन, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय x बाय a प्लस 1. इफ इट इज इंटीजर, तो greatest terms are this. If this is not an integer with m as the integral part, then tn plus 1 is the greatest term. अभी आप लोग बोल रहे हो कि क्या चीज है, ये समझ में आया नहीं है, नहीं आया तो बताओ, वैसे वैसे समझाऊंगा, बट ये किसको समझ में आया यहाँ तक, क्या लिखा क्या है इसमें. I'll give you some examples. I'll quote an example. समझ में नहीं आया बताओ. अरे ऐसे कैसे समझ में आ गया, कृतिका चलो मुझे बताओ, व्हाट इज ही ट्राइंग टू से, बताओ. वैसे तो यू आर जेई एस्पिरेंट, तो आपको पता होगा ये सब चीज तो, बट बताओ व्हाट इज ही ट्राइंग टू से. भैया ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब अगर हमारे पास कोई x प्लस a की पावर n फॉर्म में अगर कोई टर्म का एक्सपेंशन निकालना में, और जहाँ पे अगर n हमारे पास इवन है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो हमारी ऑड होंगी. तो अगर हमें उसका मिडिल टर्म निकालना हो तो हम n प्लस मतलब मिडिल टर्म निकालना हो तो वो हमारा, पहली बात तो ये कि वो सबसे ग्रेटेस्ट टर्म होगी. बस just और wait. I understood that you did not understand anything. This is, मैं बताऊं भाई. हाँ बताओ. तो ये ग्रेटेस्ट टर्म का यहाँ पे बता रहे हैं. तो नॉर्मल जब हम एक एक्सपेंशन लेते हैं x प्लस a होल पावर n की, और उस एक्सपेंशन की कोई एक टर्म उठाते हैं, वो टर्म इन्होंने लिखी हुई है n प्लस 1 अपॉन x बाई a प्लस 1. वो जो टर्म है अगर वो इंटीजर है, इन्होंने उस इंटीजर को p बोला है, तो जो ग्रेटेस्ट टर्म आएगी एक्सपेंशन की साक्षी वो नहीं होगी. नहीं, ये कोई टर्म नहीं उठाते, इसको समझो मेरी बात, ये हम कोई टर्म नहीं उठा रहे हैं. ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, अभी ध्यान से देखना इस चीज को, आपको एक फॉर्मूले से आपको समझ में आएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे को अपने टाइम पे समझ नहीं आई थी, बट उसको 2-3 बार समझा, अच्छा ये तो बहुत अच्छी चीज लिखी है. ध्यान से देखो, आई एम राइटिंग a प्लस b. आपको यू नो पास्कल्स ट्राइंगल, एनीबडी हु नोज व्हाट इज पास्कल्स ट्राइंगल? यस छवि, व्हाट हैपेंड? ओके यार, आई एम सॉरी यार, आई डोंट नो, पहले था प्रॉब्लम, अभी तो उतना नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी तो मैंने स्विच कर लिया 5G में, पहले 4G था. ठीक है, तो पास्कल ट्रायंगल क्या है, ध्यान से देखो, ऑब्जर्व दिस. मैं आपको एक बार बता रहा हूँ और फिर मैं आपको ये फॉर्मूला समझाऊंगा, ये वाला, व्हाट इज ही ट्राइंग टू से. यहाँ पे हम लिखते हैं a प्लस बी की पावर 1. व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सपेंशन कोफिशिएंट. देखना, दिस इज 1 इंटू ए 1 इंटू बी. ठीक है, a plus b square. What is this? This is 1 into a square. This is 2 into ab. This is 1 into b square. A plus b cube. This is 1 into a cube. 3a square b. 3ab square. This is 1 into b cube. आपको पता है what is the expansion of a plus b की power 4? ध्यान से देखो क्या है. ये पास्कल ट्रायंगल क्यों है? क्योंकि ये ट्रायंगल के फॉर्म में है ऐसे.
इसके बाहर के कोफिशिएंट सारे 1 होते हैं ऐसे, तो दिस विल बी 1 a to the power 4. इसका नेक्स्ट जो कोफिशिएंट आएगा दिस इज सम ऑफ दीज टू, तो 1 plus 3 which is 4. 4 पावर a की पावर कम हो जाएगी, b की पावर आ जाएगी. 3 plus 3 6. 6 a square b square. इन दोनों को फिर से ऐड करो, 4a b क्यूब, और ये हो जाएगा 1 into b की पावर 4. मेरी बात समझ में आई आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अभी देखो ध्यान से, a प्लस बी की पावर 5 क्या हो जाएगा? सिंपल, कोफिशिएंट लिख दो, वो तो खुद कर दोगे. दिस इज 1, 1 plus 4 is 5, 5 plus 6 is 10, sorry, 4 plus 6 is 10, 6 plus 4 is 10, 4 plus 1 is 5, this is 1. These are your coefficients of a plus b to the power 5. Understood? These are coefficients. ठीक है, इस पे वैसे मेरे को एक इंटरेस्टिंग चीज नोट हुई है, और ये देखो तो कितने मस्त चीज है. देखो क्या है, क्या 1 plus 3 की वैल्यू 4 आई है, तो what is 1? What is 1? This is 3c0. What is 3? This is 3c1. This is equal to 4c1. और क्या है ये, आपको याद हो तो, what is this? This is nothing but ncr plus ncr plus 1. याद आया ये फॉर्मूला, n plus 1 cr plus 1. देखा किस तरीके से इंटरप्रेट करके दिखाया मैंने आपको, ये है ना. 4 और 6 को 10 ऐड कर रहे हैं, क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस? दिस इज 4c1 प्लस 4c2. व्हाट इज दिस? दिस इज 5c, सॉरी 012, तो 012, दिस इज 5c2. 5c2 की वैल्यू कितनी होती है? 5 into 4/2 which is 10. ठीक है, ये चीज समझो. अभी मैं आपको दिखाता हूँ a प्लस बी की पावर 4 को एक्सपेंशन करते हैं हम, तो इसकी वैल्यू आती है हमारी a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4. तो अभी अभी ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी है? अभी ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी है? विच इज द मिडिल टर्म. दिस इज द मिडिल टर्म जो कि है, जो कि हमारे पिछले तरीके से आ जाएगी. क्या कि n की वैल्यू अगर इवन है तो इसमें n प्लस 1 यानी कि और टर्म्स होगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी? दैट विल बी 4c2. ठीक है, तो 4 into 3 divided by 2 which is, ध्यान से देखो तो 6 is the coefficient. ये जो आ गया, दिस इज द ग्रेटेस्ट टर्म. लेकिन ये यहाँ पे ग्रेटेस्ट टर्म का कोफिशिएंट का कहने का फंडा क्या है, ध्यान से समझना इस चीज को. अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता हूं, क्या 3a प्लस b बाय 2, इसकी पावर में अगर 4 कर देता हूं, तो आई वॉन्ट यू टू एक्सपैंड दिस. देखो ध्यान से, इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? इसका एक्सपेंशन ऑब्वियसली बात है डिफरेंट है, क्योंकि अभी यहाँ पे कोफिशिएंट्स ऐड हो रहे हैं. तो दिस विल बी क्या हो जाएगा ये? 1 into, इसको लिखो एक बार. ठीक है, 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 81. 81 a की पावर 4 प्लस 4 into 3 का क्यूब विच इज 27 डिवाइडेड बाय 2 a क्यूब b प्लस 6 into 3 का स्क्वायर विच इज 9 डिवाइडेड बाय 4, 2 का स्क्वायर विच इज 4 into a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 into 3 अपॉन 8 a b क्यूब प्लस b की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 कितना होता है? 16. अभी ध्यान से देखो, अगर आप वैल्यूज लिखो इनको, दिस विल बी 81 a4 प्लस दिस इज 2 टाइम्स 54 a क्यूब b प्लस दिस इज 3/2 which is 27/2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3/2 ab क्यूब प्लस b की पावर 4/16. अब बताओ मुझे ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी है? ग्रेटेस्ट टर्म क्या फिर से मिडिल टर्म है? नहीं, ग्रेटेस्ट टर्म इज दी 81 a to the power 4. मेरी बात समझ में आई आपको? तो ये जो फॉर्मूला है ग्रेटेस्ट टर्म का, ये बताता है कि अब कौन से केस में ग्रेटेस्ट टर्म होगी. तो क्या है, अभी ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसको हम ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये वाली वैल्यू. What is n? n is 4, तो this is 4 plus 1 which is 5 divided by x by a.
अब x बाई ए क्या है, ध्यान से देखो, x की वैल्यू है 3, a की वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है, तो 1/2 कर दिया तो दिस इज 6 प्लस 1, तो व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज 5 डिवाइडेड बाय 7। ये एक इंटीजर नहीं आ रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको, दिस इज नॉट कमिंग आउट टू बी इंटीजर, ये क्या आ रहा है, इंटीग्रल पार्ट आ रहा है, मतलब दिस इज 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको, 0.7 आ रहा है ना, तो इसमें जो इंटीजर पार्ट है दिस इज 0, तो इसका मतलब इस एक्सपेंशन की ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होगी, ग्रेटेस्ट टर्म होगी टी एम प्लस वन, विच इज टी जीरो प्लस वन, विच इज द फर्स्ट टर्म, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी एन सी जीरो, विच इज 4c0 और 3 की पावर 4 और उसकी पावर 1/2 की पावर 0। आया कि नहीं आंसर आपका 81? आपको अभी मेरी बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे ए और बी नहीं लिखना है आपको, ये जो फॉर्मूला है एक्स बाई ए, ये ए और बी नहीं है, ये उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो निकालना है। तो इस फॉर्मूले से आपको जिस केस में ए और बी की कोफिशिएंट 1 नहीं है, जब उनकी कोफिशिएंट दोनों के 1 है तो मिडिल टर्म आएगी, जब उनकी कोफिशिएंट दोनों के 1 नहीं है, कुछ और नंबर है, तब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी ग्रेटेस्ट टर्म है, मतलब जिसका कोफिशिएंट सबसे ज्यादा है, दैट इज टू दिस फॉर्मूला। मेरी बात समझ में आई? छवि, कृतिका, साक्षी, प्रसाद, अभी देखो एक चीज और दिखाता हूँ, अभी मैं दिखाता हूँ आपको जब ये इंटीजर बन जाएगा, मेरे को फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा, एक सेकंड रुक जाओ बस, जस्ट गिव मी टाइम। अभी हम एक्सपेंशन करेंगे किसका, वी विल डू द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b बाई 2, a प्लस b बाई 2 होल टू द पावर 5, ठीक है, इसका एक्सपेंशन करेंगे और फिर वी विल सी विच इज द ग्रेटेस्ट टर्म। इसके हिसाब से देखो ध्यान से, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू इज 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इज 1 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a व्हिच इज 1/2, तो दिस इज 2 प्लस 1, तो दिस इज 6/3 यानी कि 2। तो इसके हिसाब से T3 दिस शुड विल बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू, एक बार चेक करते हैं। तो इसका एक्सपेंशन सबको पता है, अभी हमने चेक करा था, कोफिशिएंट्स क्या क्या थे, 1 5, लिख देता हूं जल्दी से। So this will be a to the power 5 plus 5 by 2 a की power 4b plus 10 by ये कितना था, a की power 4, this is a cube b square यानी कि 4 plus 10 by this is 8 a square b cube plus 5 by 16 a b की पावर 4 प्लस b की पावर 4 बाय b की पावर 5 बाय 32। अब ध्यान से देखो, दिस इज 1, दिस इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2.5 है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है 2.5, अरे हाँ है ना, इसकी वैल्यू कितनी है, दिस इज 1 पॉइंट समथिंग, कुछ कितनी है इसकी वैल्यू, दिस इज 0 पॉइंट समथिंग, दिस इज ऑल्सो 0 पॉइंट समथिंग। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है आपकी, ये दो वैल्यूज आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको, अरे हाँ है ना, 0 1 2, ठीक है। तो अभी हमें चेक करना है, इंटीजर आ गई है, देखो दो वैल्यूज आएंगी, देखो दो वैल्यूज आएंगी, इसने क्या क्या लिख रखा है, p आ गई है, तो एक t2 आएगा और एक t3 आएगा, आया कि नहीं आया, t1 प्लस 1 और t2 प्लस 1, विच इज दी, ध्यान से देखो, दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड द सेकंड टर्म, अरे दोनों के कोफिशिएंट बराबर आए और मैक्सिमम आए, आए कि नहीं आए, हाँ भैया। ये चीज थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग जो लोग को समझ नहीं आती है, जैसे छवि इंटरप्रेटेड इट रॉन्ग, कृतिका इंटरप्रेटेड इट रॉन्ग, साक्षी ने भी थोड़ा सा गलत समझा, ठीक है, दिस इज नॉट टर्म, दिस नॉट अ टर्म, इससे आप पता चलते हो कि ये जो इंटीजर आ रहा है, अगर ये एक इंटीजर आता है, जो रेशियो इंटीजर आता है, तो दो टर्म्स आएंगी जिनकी वैल्यू क्या कहते हैं मैक्सिमम होगी, मतलब उनका कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट होएगा, ठीक है, तो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। भैया ये जरूरी थोड़ी है कि अगर कोफिशिएंट ग्रेट है, मतलब ग्रेटेस्ट है, तो पूरी टर्म ही जो है वो ग्रेटेस्ट हो जाएगी।
अब ये इसका कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट है ना, ये ग्रेटेस्ट। देखो एक तो होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट, इनका बाइनोमियल कोफिशिएंट 5 और 10 था, लेकिन अगर हम सिर्फ कोफिशिएंट की बात करें, विच टर्म हैज द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, मेरी बात समझो, क्वेश्चन आएगा विच टर्म हैज द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, उस केस में ये फॉर्मूला लगेगा, टर्म का ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या है। लेकिन किसी एक्सपेंशन में विच हैज द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो उसमें आपका एनसी एन माइनस वन बाई टू, एन प्लस वन बाई टू और एन बाई टू वाला लगता है। मेरी बात समझ में आई आपको? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट एंड ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। कृतिका, हाँ भैया। क्लियर हुआ कुछ? हाँ थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा नहीं, डाउट क्या है पूछो ना, डाउट क्या है पूछो, बताऊंगा फिर, डाउट पूछो। मतलब अगर क्वेश्चन करेंगे तब समझ आएगा थोड़ा पूरा। हाँ चलो ठीक है, ये आपका मेन से एडवांस में ज्यादा पूछा जाता है, एंड उसमें तो थोड़े सिंपल सिंपल से पूछे जाते हैं इंडिया में। मैं आपको जिससे मेन और एडवांस के क्वेश्चंस कराऊंगा ना, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि यार ये ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था और इसको हमें ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। इफ दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n, तो सिंपल सी बात है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, है ना, सारे फॉर्मूले अभी भी बताया था मैंने आपको। ये क्या हो जाएगा, n प्लस वन सी आर, है ना, जो r जो सबसे बड़ा है वो नीचे रहता है और n दोनों सेम रहते हैं, तो n प्लस वन हो जाता है, ठीक है। ये भी बताया था मैंने आपको, अरे इस पे तो बहुत अच्छी क्लास हुई थी, है ना, प्रसाद छवि, इस वाले पे याद है। जैसे ये बड़ा है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और क्या कहते हैं, ये n वाला इससे बड़ा है तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। बाकी अगर आप ध्यान से देखो तो n माइनस आर फैक्टोरियल ऊपर वाला है और नीचे वाला है n माइनस वन माइनस आर माइनस वन, तो विच इज n माइनस आर प्लस वन। तो ये और ये कैंसिल, तो दोनों में n माइनस आर फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो रहा है, इसीलिए थर्ड टर्म नहीं आ रही थी, ठीक है। तो ये भी बताया था। इसका भी आप ध्यान से देखो, n और n बराबर है तो n वाला वो वाली टर्म तो नहीं आएगी, लेकिन ये r है तो ये r आ गया, है ना। तो ये बताया था मैंने आपको मन मन में कैसे करना है, इजी इजी। अब ये देखो, दिस इज द फोर्थ फॉर्मूला। ये भी बताया था आपको कि किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन के जो सारे कोफिशिएंट्स हैं उनका सम होता है 2 की पावर n। सिंपल, ऑड ऑड टर्म्स और इवन टर्म्स का बराबर का सम होगा 2 की पावर n माइनस वन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो प्रिटी इजी। अभी यार यहाँ पे ना दो तीन चीजें दे रखी हैं आपको, थोड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। कौन मेरे को बताएगा कि ये कैसे लिख रखा है, क्या कर रखा है ये, कौन बताएगा ये? एनीबडी हु कैन टेल मी ये फॉर्मूलेस कैसे आए हैं, कौन बताएगा मेरे को? एनीबडी? मैं आपको ना एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ आपको, अगर आप लोगों ने किसी ने भी थोड़ी बहुत मैथ्स अच्छे से पढ़ी है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ई की पावर आई थीटा? इसको यूलर फॉर्म कहते हैं। भैया ये पोलर इक्वेशन, हाँ टेलर फॉर्म। यूलर फॉर्म इसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, हाँ पोलर फॉर्म है। ठीक है, पोलर फॉर्म में। What is the expansion of e की power x? Anybody who knows the expansion of e की power x? Anybody? This is 1 plus x by 1 factorial, x square by 2 factorial, x cube by 3 factorial and so on. मेरी बात समझ में आई आपको? ठीक है। और यहीं पर जब मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल, 1 बाई 2 फैक्टोरियल, 1 बाई 3 फैक्टोरियल ऐड, और पूरे की वैल्यू क्या आती है, e की वैल्यू 2.718। अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, अब आपको x की जगह पे आई थीटा लिखना है, तो e की पावर आई थीटा का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 1 प्लस आई थीटा बाई 1 फैक्टोरियल। आई थीटा का स्क्वायर कर दूंगा तो आई का स्क्वायर कितना होता है, माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। आई क्यूब कितना होता है, आई क्यूब कितना होता है, एनीबडी, आई क्यूब कितना होता है? माइनस आई, -1। हाँ माइनस 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 आई माइनस
हाँ 3 फैक्टोरियल प्लस प्लस कितना हो जाएगा, आई क्यूब, आई की पावर 4 1 होता है, तो थीटा की पावर 4 4 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर से 5 5 पे क्या हो जाएगा, ये 5 पे क्या हो जाएगा, प्लस थीटा जो आई, थीटा की पावर 5 5 फैक्टोरियल, फिर से माइनस थीटा की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखो आप, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो जो टर्म में जहां पर रियल टर्म्स है, रियल टर्म्स कौन सी है, ये वाली रियल टर्म है, ये वाली रियल टर्म है आपकी, ये वाली रियल टर्म है, ये वाली रियल टर्म है, दैट इज कॉस थीटा का एक्सपेंशन। कॉस थीटा का एक्सपेंशन क्या हो गया आपका, 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, थीटा की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, माइनस थीटा की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। आई साइन थीटा से आई वाले टर्म्स को रिलेट करो, तो साइन थीटा का एक्सपेंशन हो जाता है, आई कॉमन ले लोगे तो थीटा बाई 1 फैक्टोरियल माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस थीटा की पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। इससे पहले आपको एक्सपेंशन पता थे इनके, अरे हाय ना, इससे पहले आपको नहीं पता थे। आज के बाद कभी भी जिंदगी में आप साइन थीटा और कॉस थीटा का एक्सपेंशन कभी नहीं भूलोगे, दिस इज हाउ यू इंटरप्रेट, ठीक है, दिस इज वेरी इजी। तो इसके बाद कभी मत भूलना कि एक्सपेंशन कैसे थे। तो अगर अभी आप ध्यान से देखो, छोटा सा हिंट है और होमवर्क है अब आपके लिए, ठीक है, क्या है ध्यान से देखना। व्हाट इज दिस, इसको अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज C0, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3, दिस इज C4 अकॉर्डिंगली। तो क्या हो रहा है, C2 C0 C2 C4 C6, दिस इज C1 C3 C5 C7। ये देखो ध्यान से, 0246 1357, यहाँ पे साइन आ रहा है, यहाँ पे कॉस आ रहा है। ये आपका छोटा सा होमवर्क है कि ये फॉर्मूला आया कैसे, इसकी वैल्यू ये कैसे आई, उसकी वैल्यू ये कैसे आई। क्या कर सकते हो आप लोग ये मेरे लिए, छोटा सा फॉर्मूला, छोटा सा होमवर्क कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, हाँ भैया। ठीक है। अब ऐसे नहीं कि आपको बस बोल दिया, अब वो करना है ये, ठीक है, कोई नहीं साक्षी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो प्लीज इसको आप लोग सॉल्व करना। बहुत इंटरेस्टिंग है यार, मैथ्स इसलिए इंटरेस्टिंग है जब आप इनको खुद सॉल्व करो। अब मैं आपको ये सारी चीजें बताने लग जाऊं तो फिर क्या मजा आएगा, ठीक है। ये चीज मैंने खुद ऑब्जर्व करी थी, ऑब्वियस सी बात है बुक्स में आपको मिल जाएगा, बट आई डिड ऑब्जर्व दिस माई सेल्फ एंड आई वाज वेरी वेरी एस्टोनिश्ड जिस दिन मैंने कहा कि यार ये रटना पड़ता है कि इसका एक्सपेंशन ऐसे क्यों है, इसका ऐसे क्यों है। फिर याद आया कि यार ये इसके बराबर है, इसका एक्सपेंशन ऐसे है, तो सिंपल सी बात है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यू हैव टू डू दिस। यस, एंड व्हाट एल्स, ठीक है। तो आप ये करके देखना, फिर मेरे को बताना कैसे आया कैसे नहीं आया आपका। एंड यहाँ पर क्या कर रखा है इसने, ये भी मेरे को बताना आप, ठीक है। देखो ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखो तो दिस इज, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो दिस इज C0 प्लस C2 प्लस C4 माइनस C1 प्लस C3 प्लस C5। तो ये क्या कर रहे हैं, जो आपकी इवन टर्म्स और ऑड टर्म्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहा है। इसकी वैल्यू 2 की पावर n-1 है, इसकी वैल्यू 2 की पावर n-1, इसलिए आंसर 0 आया, ठीक है। तो वेरी इजी। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, ये आपसे मैं बोलूंगा इनको खुद एक्सपेरिमेंट करना, फिगर आउट, ठीक है। दीज आर योर एक्सरसाइजेस, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं आपको अलग से क्लास में मैं आपको बता दूंगा, वेरी इजी, ठीक है। कुछ आपको करने नहीं है, जैसे देखो ये C² वाले मत करना। आई डू रिकमेंड ये दो तो ट्राई करना, ये दो ट्राई करना, ठीक है। ये आपको बहुत अगर आप करना चाहते हो सारे के सारे तो कर सकते हो, यू विल बी नेक्स्ट रामानुजन। क्योंकि अगर आप लोग ये खुद सॉल्व कर पाते हो तो सच में हैट्स ऑफ, ठीक है। बड़े इंटरेस्टिंग है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरा दिन दे दिया इस पे, थोड़ा थोड़ा टाइम देके देख सकते हो आप लोग, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा ही दे रखे हैं, ये सब चीजें थोड़ी बहुत ज्यादा है, हाई लेवल है, तो ये नहीं करना आपको। इसमें भी मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जो आपसे हो रहा है वो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। ये स्क्वायर वेयर वाले थोड़े एडवांस हो जाते हैं, इनको यू कैन लीव। भैया हाँ बोलो।
भैया वैसे मैक्सिमम बाइनोमियल से तो यही आते हैं कि इसकी ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होगी और ये ग्रेटेस्ट टर्म, कोफिशिएंट कौन सा पावर, होगा ये इसका उनके। ग्रेटेस्ट। हाँ सिंपल, देखो मैं मेरे को पता था कृतिका विल से दिस, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, बट कृतिका आप, यू शुड नॉट से दिस, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। छवि, साक्षी और प्रसाद बोले तो चलेगा, यू आर टारगेटिंग जेई। जेई में तो लिमिट नहीं है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? नहीं भैया मैं बस बता रही थी ऐसे ही। नहीं नहीं, चलो कोई नहीं, बता दिया आपने। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से देखना है आपको। डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स, आपको पता है इसका एक्सपेंशन ये होएगा, इसमें जब हम माइनस ये वन को उस साइड लेके चले जाते हैं तो दिस विल बी दिस, एंड दिस इज डिविजिबल बाय एक्स, क्योंकि एक्स यहाँ पे देखो सब में एक्स आ रहा है। अगर मैं एन माइनस एन एक्स ले जाऊंगा, व्हाट इज दिस, दिस इज एन एक्स, अगर मैं एन एक्स को उस साइड ले जाऊंगा तो ये एक्स स्क्वायर से डिविजिबल है, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म उधर ले जाऊंगा तो एक्स क्यूब से डिविजिबल है ना। तो ये बहुत सिंपल चीज है, इसको अगर आप समझ पा रहे तो। कुछ मुश्किल है इसमें? कुछ मुश्किल था इसमें? है ना, कुछ मुश्किल नहीं था, सिंपल। मल्टीनोमियल थ्योरम, ये अगर आपने ध्यान से देखा हो, कहते हैं नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ दिस, याद आ रहा है? करे थे हमने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, अरे प्रसाद, छवि, याद आया? ठीक है, इस पे हमने अच्छे से क्लास ली थी। तो इसका यार ये थोड़ा ना मैं एडवांस, थोड़ा सा तो थोड़ा थोड़ा तो रिवाइज नहीं करेगा तो दिक्कत होगी, है ना। ये थोड़ा एडवांस पर्सपेक्टिव से है ये। ठीक है, ये कह रहा है कि हम्म, इस ये वाला जो है एक्सपेंशन, इस केस में जो जनरल टर्म होता है वो इस तरीके से दिया जाता है, इस तरीके से। ठीक है, इसकी ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट ये तो मत देखो, ये थोड़ा एडवांस है, बट इसका जनरल टर्म इस तरीके से आता है। ये एक बार एडवांस में मेंस में नहीं, एडवांस में पूछा था, और ये इतना मुश्किल भी नहीं है देखा जाए तो, अगर आप ध्यान से। ठीक है, ये तो ध्यान से देखो, ये आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट है कहीं ना कहीं तक, है ना। और ये तो उनकी पावर्स है, रिस्पेक्टिव पावर्स जो भी है, जितनी बार वो अकर कर रहे हैं, कोई नहीं, ये एनडीए पर्सपेक्टिव से नहीं है, एडवांस है। यू कैन लीव इट ऑल्सो इफ यू विश टू, एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो यू कैन स्टडी, कोई दिक्कत नहीं है। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, ये बीटा गामा फंक्शन आ जाते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा, जैसे अगर आपको एनी इंडेक्स का मतलब रैशनल नंबर्स में भी डिस्कस करेगा ये। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू स्टडी अबाउट दिस। देखो ये आ गया आपका, दिस इज योर नेगेटिव पावर्स, है ना, नेगेटिव पावर्स के लिए। अगर आप लोग को फिजिक्स याद है तो फिजिक्स में हम ये पढ़ते थे 1 + x⁴n, वेयर ऐसे बोलते थे ना, x इज लेस देन 1, तो ये 1 + nx होता था। 1 - x⁴n इज इक्वल टू 1 + x⁻n, दिस इज इक्वल टू 1 - nx, और ये किसका होता था, 1 - n, है ना। इन दोनों की वैल्यू ये होती थी और इन दोनों की वैल्यू ये होती थी। ठीक है, तो क्यों क्यों ये क्यों होता है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो एक्स क्यूब जो टर्म होती है और एक्स की जो हायर पावर्स होती है, जब एक्स इज ऑलरेडी सच वेरी वेरी लेस देन 1, मतलब एक्स की वैल्यू अगर आपकी 0.001 है कुछ, तो इसका अगर मैं क्यूब लेता हूं तो ये और ही ज्यादा छोटी टर्म हो जाती है। तो हम इन जो हायर टर्म्स है इनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो हम सिर्फ फर्स्ट टर्म को ही काउंट करते हैं। मेरी बात समझ में है आपको? ये फिजिक्स में पढ़ा था हमने 11th क्लास में, अगर आपको वैसे याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और एक्सपेंशन लिख दिए इन्होंने। ठीक है, ये तो तीन चार तो सेम है, ये जो एक ही केस के कंसिडर कर रखे हैं, ये थोड़े से हैं, इनको आप देख लेना कौन से वाले, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको देख लो। ऑल्टरनेट मतलब 1 - x प्लस प्लस माइनस चल रही है पावर्स में। ठीक है, अब ये दोनों माइनस है तो ये प्लस में चलेगा पूरा। ठीक है, ये थोड़ा एक्सपेंशन देख लेना, कहाँ तक के देख लेना, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो ये लिखा हुआ है, देखो 1 + nx इफ x², x³ आर ऑल वेरी स्मॉल कंपेयर टू x, है ना। तो ये मैंने बता दिया आपको। तो आप एक्सपेंशन देख सकते हो, कभी ना कभी तो काम आ ही जाने हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यू जस्ट हैव टू नोटिस अ फ्यू थिंग्स, दैट इज इट। ठीक, एंड यस, अभी आगे बढ़ते हैं।
coefficient of x to the power m in the expansion of this is this, है ना? तो this is something which is not आपके अभी पर्सपेक्टिव से आपके काम की नहीं है. Number of terms in the expansion of this is n plus r minus 1 r minus 1. अब देखो ध्यान से x1 plus x2 plus x3 की पावर हम n कर रहे थे, तो हमारा आंसर क्या आ रहा था? n plus 1 into n plus 2 by 2, है ना? तो क्या है ये? ध्यान से देखो, तो इसमें यहाँ पे 3 है, दिस इज 3, तो n plus 3 minus 1 c 3 minus 1. What is this? This is n plus 2c2. What is this? N plus 2 into n plus 1 upon 2. मेरी बात समझ में आई आपको? आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है. ये फॉर्मूला किसी भी आपको पता चल जाएगा, चाहे 4 टर्म्स का एक्सपेंशन दे दो n, चाहे 6 टर्म्स का एक्सपेंशन दे दो आप n, आप इस फॉर्मूले से आप बता दोगे कि उस एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स है. मेरी बात समझ में आई आपको? समझ में आई ना? तो चलो छोटा सा मेरे को एक काम कर दो आप लोग, अगर आपने स्क्रीन नहीं देखी है तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की पावर n, इसका एक्सपेंशन बताओ मुझे जल्दी. एक्सपेंशन मतलब इसमें कितनी टर्म्स आएंगी उसको ऐसे फॉर्मूले से बताओ, जल्दी बताओ. पेन तक भी नहीं रखना है आपको, पेन तक भी नहीं रखना था, लेकिन आप लोग पेन रख रहे हो, चलो कोई नहीं. आंसर करेक्ट आना चाहिए बस. यार इतना टाइम लग रहा है? हाँ भैया आ गया. बाकियों का आंसर आया? कृतिका आपका आंसर, साक्षी आंसर? यार इतना टाइम लग रहा है, इतना इतना मुश्किल क्वेश्चन है कि मैंने भाई कॉम्बिनेशन की उसी फॉर्मूले में रख रखा है. एक्सपेंशन बताओ ना इस तरीके से, जैसे ये लिख रखा है, जैसे a प्लस बी की पावर n में तो n प्लस 1 होती है, n plus a प्लस बी प्लस सी की पावर n में n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाय 2 होता है. हाँ भैया बताओ. तेरे को तेरा आंसर आगे मुझे पता है. कृतिका आंसर बताओ. कृतिका व्हाट आर यू डूइंग यार, इतना टाइम लग रहा है. कॉम्बिनेशन के टर्म में बताओ. साक्षी कॉम्बिनेशन के टर्म में क्या है आंसर? मेरा तो भाई n+3c3 आ रहा है. n प्लस 3c3 यही है आंसर. और इसको भी एक्सपैंड नहीं कर सकते आप. देखो इस चीज को ध्यान से समझना है आपको. जब भी आपको एक्सपेंशन देखते हो हम क्या करते हैं, अगर हम 7c4 होता है तो क्या आप ऐसे करते हो आप लोग 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल? अरे नहीं, इतना लंबा नहीं करना होता है. 7 से लेके 7 में आप से 4 को माइनस कर देते हैं. बस, और उतने तक की टर्म लिखनी पड़ती है. ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, तो 7 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 लिखते हैं, और बाद में बची हुई
3 इंटू 2 इंटू 1 लिखता हूं, मैं तो सीधा ही लिखता हूं। तो आपको भी क्या करनी है, n+1 से 3 टर्म लिखनी है, तो n+3, n+2, n+1 और नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज नथिंग बट 6। ये है आपका एक्सपेंशन। और अभी हम चेक करते हैं, देखो नीचे लिखा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है a+b+cd की पावर n क्या है, ये रहा। इतना सिंपल था ये। तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको मैं तो देखो क्वेश्चन दे दूंगा ऐसे डिफिकल्ट सा समझाने के लिए, लोगों को लगे डिफिकल्ट है बट ये क्लास में समझा रखा है, ठीक है। तो ये मेन से एडवांस में गलती से पूछा जाएगा, एग्जामिनर बनाना चाहे कि a+b+c+d+e की पावर n, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, इसकी n की वैल्यू क्या कर देगा, वो n की वैल्यू 7 कर देगा। बताओ बताओ कौन बताएगा आंसर, कौन मेरे को इसका आंसर बिना पेन रखे बता सकता है, कौन मेरे को बता सकता है इसका पेन बिना रखे, बिना पेन रखे नहीं तो चलो मेरे को सिर्फ 15 सेकंड के अंदर आंसर बता सकते हैं। सिंपल है, देखो ध्यान से देखो, इसका आंसर आपको कैलकुलेट वैसे कैलकुलेट नहीं करना है। 1 था तो n+1 था डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, 2 था तो n+1 इंटू n+2 बाय 2 फैक्टोरियल, 3 था तो मतलब जैसे 2 टर्म्स थी तो ये था, 3 टर्म्स थी तो ये था, 4 टर्म्स थी तो n+1 n+2 इंटू n+3 बाय 3 4 फैक्टोरियल कर देंगे। डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा n+4 तक जाएगा ये, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो n+4 का मतलब क्या हो जाएगा, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। और अगर आपको इस चीज का पता है क्या, दैट इसको 7 से मल्टीप्लाई, चलो ठीक है इतना ही कर लो आप। तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 3 बच जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 330 आंसर आ जाएगा आपको। तो इसको मन में भी कर सकते थे। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं बहुत, लगता तो है डिफिकल्ट है बट आसान ही है। If n is a positive integer, then 1 plus x की power n contains n plus 1 terms, that is finite number of terms when s in general expansion. Infinitely many terms, ठीक है, वेरी सिंपल। ये और चीज देख लो आप ध्यान से, x is very much less than 1, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, दिस इज योर नथिंग बट योर जीपी, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है। और दिस इज लाइक दिस, अभी मैं बताता हूँ व्हाट इज दिस, दिस इज योर जीपी, ध्यान से देखो, दिस इज योर जीपी, बट नीचे वाले क्या है, दैट इज योर अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको सीरीज। इसको कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखेंगे, सम लिखेंगे 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस सो ऑन टिल इनफाइनाइट। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिको सीरीज में देखो ध्यान से दिख रहा है, 1 2 3 4 ये तो एपी में जा रहा है, लेकिन x स्क्वायर ये जीपी में जा रहा है। तो हम इसके कॉमन जो रेशियो होता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको कर देंगे हम एस एक्स की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4x क्यूब होगा प्लस वन टिल इन्फिनिटी। अब हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट में सेकंड को, तो s1 माइनस x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 2x में से x गया तो क्या हो जाएगा x, 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया क्या x स्क्वायर, 4x क्यूब में से 3x क्यूब x क्यूब, सो ऑन टिल इन्फिनिटी। इसका सम हमें पता है, इसका सम है 1/1/x। अब s को इसको नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो s की वैल्यू हो जाएगी 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया, समझ में आया ये एक्सपेंशन कैसे हुआ, प्रसाद छवि साक्षी, समझ में आया ना, ठीक है। तो दिस वाज देयर, ये आप चीजें एक्सपेरिमेंट करते रहोगे तभी मजा आएगा खुद, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या क्या चीज है कि हम क्या करते हैं, प्रूव दैट P1 इज ट्रू, फिर हम अज्यूम करते हैं ये तो बहुत सिंपल चीज है, वैसे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो नहीं है ये, आप लोग ये मेरे हिसाब से 11th का टॉपिक है ना, 11th का टॉपिक है, 12th में तो नहीं आता ये, ठीक है। तो हम उसके लिए प्रूव करते हैं कि वो n+1 के लिए भी ट्रू होगा, ठीक है, जब वो अगर वो P1 के लिए ट्रू है तो ना, और हम अज्यूम करते हैं के लिए वो ट्रू है। इसके कोई क्वेश्चन को दिखाने का मतलब तो है नहीं, क्योंकि ऐसे आ नहीं रहेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो दिस इज देयर। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके उसमें, आई जस्ट पॉज दिस।